आपको मेरा चरण स्पर्श प्रणाम स्वीकार करें कृपया करके, और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम वही चतुर्थ खंड के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें है ब्रह्मा को मोह होना। मोह किससे हुआ? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को मोह हुआ पार्वती जी से। पार्वती जी के चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को काम वासना जग गई। उससे शिव जी को तो पता लग गया। जब शिव जी ने अपनी तीसरी आँख से देखा कि ब्रह्मा जी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्हें देवताओं ने हाथ जोड़, क्योंकि देवता भी डर गए कि शंकर जी को क्रोध आ गया, तो हाथ जोड़कर भगवान शंकर से वो बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाएं। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया और कहा, हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पाँव से मोड़ दिया तो उसके अनेक कण हो गए। उससे उनके हजारों वाल्य खिल्ले ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में रहकर भगवान शिव जी की शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, फिर मैं ही बिना पति के क्यों दुखी रहूं? कामदेव को उन्होंने मार दिया था ना शिव जी ने, तो जो रति थी वो काफ़ी विलाप कर रही थी, तो उन्होंने शिव जी के पास आकर इस तरह से रुदन किया। तो उनके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दें, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। तो कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। इस तरह से उन्होंने कामदेव को जीवन दान दिया। अब पतिव्रत धर्म का वर्णन आता है कि सप्त ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा, तो मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। स्त्री धर्म में वही सब आता है जो कि हम सभी को पता ही है, पर थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। पूरा पेज है इसमें कि पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए, उसके शयन के पश्चात सोना चाहिए, उससे मुँह जोरी नहीं करनी चाहिए, पति के इस वस्तुओं को संभाल के रखना चाहिए, बिना आज्ञा कहीं नहीं जाना चाहिए, वृद्ध, रोगी या धनहीन या गरीब पति जैसा भी हो उसे त्यागना नहीं चाहिए, व्याभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, सास ससुर और जेठ जेठानी से उल्टा नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से उस ब्राह्मणी ने माँ पार्वती को यह समझाते हुए कहा कि आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, आप तो जगत का कल्याण करने वाली हो। ये तो मैं जस्ट ऐसे ही समझा रही हूँ आपको, फॉर्मेलिटी के लिए, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेलिटी के लिए मैं समझा रही हूँ। जो फॉर्मेलिटी होती है उसे क्या कहते हैं हिंदी में, लोकोपचार के लिए समझा रही हूँ, और बाकी सब आप जानती हैं। तो इस तरह से पार्वती जी चल पड़ी। अब शिव कैलाश गमन। मैना ने पार्वती को पालकी में बिठाकर विदा किया। बहुत सारे अमूल्य आभूषण, धन और वस्त्र वगैरह प्रदान किए। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ होकर कैलाश आ गए और वहाँ उन सभी देवताओं ने शिव जी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोगों को सभी प्रस्थान कर गए और बहुत सारी खुशियाँ मनाई।
तो आज का जो रुद्र संहिता है चतुर्थ खंड यह समाप्त होता है। अगली वीडियो में देखते हैं रुद्र संहिता का कुमार खंड, पंचम खंड जिसे कहते हैं, उसके विषय में, क्योंकि वह बिल्कुल ही अलग है, उसके विषय में बात करते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।